डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। स्केलर का मैग्नीट्यूड की पहचान पिछले वीडियो में क्लियर था। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसे पहचाना जाता, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आज इस वीडियो में स्केलर मैग्नीट्यूड की तुलना वेक्टर मैग्नीट्यूड से करेंगे। वेक्टर में दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्लियर? स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं, बता दिया है। दोनों को तुलना करें तब आपको मजा आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा, ये क्या कहना चाह रहा। करें, देखिए। स्केलर मैग्नीट्यूड टोटल पाथ लेंथ को कहते हैं। जैसे जैसे पैर चला है, मान ले चक्का चला है गाड़ी का, जैसे जैसे चला है सबका ऐड, सबके पाथ का ऐड। तो यहां बताया गया ओ से ए तो चला है, ऐसे ऐसे बता चुका हूं मैं आपको। जैसे जैसे चला है सबके पाथ का ऐड। सर यहाँ 10 आ जाएगा मीटर, ग्रेटर देन आपका 0 आएगा। ध्यान रखिएगा, तुलना करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। ओबी सर, टिपिकल टोटल पाथ लेंथ स्केलर मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होते। सर यहां 10 रख दिया जाए, मीटर ग्रेटर देन 0। ए बी सर पाथ लेंथ बना के लिखिए। पाथ लेंथ ओ से ए प्लस ए बी जाना है, ओ से ए प्लस ओ से बी। क्लियर? निश्चित। अगर आप ए बी कह रहे हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनिशियल और फाइनल करके। इनिशियल ए तो ए से ओ प्लस ओ से बी। ए से ओ सर ऑलवेज पाथ लेंथ लिखना है, निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं। ओ बी 10 कितने 20 मीटर ग्रेटर देन क्या होगा 0। क्लियर है यहां तक? एकदम सही सर। क्या सर आपने लिखा था ओ ए प्लस ओ बी, क्या ये सही नहीं होगा? निश्चित होगा। ओ ए और ओ बी है सा, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, लिख सकते हैं आप। क्लियर हो गया? बट मैं कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि इनिशियल और फाइनल को लेकर चले। इनिशियल क्या? ए, यहाँ से चले। कहाँ तक जाना है? फाइनल बी। तो कैसे कैसे पाथ लेंथ बनाएंगे? ए से ओ और ओ से बी। क्लियर हो गया? यही पैटर्न में आप हमेशा लिखेंगे। अब यहाँ से तुलना कीजिए आप मैग्नीट्यूड किसका? वेक्टर का। मैंने क्या बताया था? वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए दो पॉइंट होंगे, एक इनिशियल एक फाइनल। दोनों को स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट, ए पॉइंट मिलेगा आपको, बी पॉइंट मिलेगा, और दोनों को क्या करना है? स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट करना है। ना आप ऐसे जा सकते, ना आप ऐसे जा सकते, केवल और केवल स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट करना है। ये आपका वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पहचान है। सर यहां भी तो स्ट्रेट लाइन है। सर जी यहां पे इन्होंने पाथ बनाया ही है स्ट्रेट लाइन के लिए। ये संभव टीपीएल ऐसा भी अगर क्वेश्चन देता तो ये भी संभव था, ऐसा देता ये भी संभव था टीपीएल में, स्केलर के मैग्नीट्यूड में ऐसा ऐसा देता ये भी संभव था। जैसा पाथ बनाता वैसा संभव था, लेकिन
वेक्टर के मैग्नीट्यूड में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। वेक्टर के मैग्नीट्यूड में केवल और केवल स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ये क्लियर एकदम, ओनली वन एंड ओनली पाथ, यही पॉसिबल है। अंतर समझ में आ गया? एकदम सर अंतर में समझ में आ गया। अब देखिए इस जगह पर स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट यही हो सकता, ये इनिशियल फाइनल स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड पहले दीजिए, पहले मैग्नीट्यूड सर 10 आ गया, नाप लीजिए कितना दिया हुआ है मैग्नीट्यूड स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड के बाद मैंने बताया था कि ए से बी अगर देंगे, इनिशियल फाइनल स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट दे दिया। उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आप इनिशियल देखें, फाइनल की ओर आप एरो दें। सर यहाँ डायरेक्शन एरो कैसे देंगे सर? नहीं, एरो यहाँ नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये प्लस का मतलब हुआ डायरेक्शन हो गया, नोट कर लिया जाए। सर अगर वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो ये मैग्नीट्यूड होगा और ये प्लस डायरेक्शन होगा। कैसे समझा सर? सर x इक्वल टू अगर आप +2 देते हो तो इसका मतलब क्या समझते, बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर? इसका मतलब x के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, इसका मतलब राइट डायरेक्शन में जाना है। तो ये पॉजिटिव क्या बताया सर? x का डायरेक्शन बताया, यानी पॉजिटिव जैसे ही यहाँ पर लिखा गया ये वेक्टर का डायरेक्शन कहलाएगा। यहाँ सर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ना तो पॉजिटिव लिखा है ना तो नेगेटिव लिखा है, बट यहाँ अगर लिखा हुआ मिले किसमें? वेक्टर में, तो आप हमेशा दिमाग में रखोगे ये डायरेक्शन को बताता है और ये मैग्नीट्यूड को बताता है। खत्म, आंसर हो चुका है। यहाँ यूनिट रख दें मीटर। क्या बताया सर? वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, पहले लिख दिया सर 10, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट कर दिया। वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है सर, डायरेक्शन यहाँ एरो से दिखाते, यहाँ एरो कहाँ है सर? नहीं, एरो नहीं दिया गया है। इसका मतलब डायरेक्शन में दिखाने के लिए आपको एरो के बदले, डायरेक्शन के बदले साइन लिखना है। कौन सा साइन सर? इधर की ओर गया है, राइट साइड में गया एक्स का, एक्स के राइट साइड में पॉजिटिव लिखा जाता है तो पॉजिटिव हो गया। तो नोट कर लीजिएगा कि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ मिले और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ मिले तो ये सर मैग्नीट्यूड कहलाता है किसका? वेक्टर का। और ये सर आपका डायरेक्शन कहलाता है किसका? वेक्टर का। दिमाग में रख ले एकदम आराम से। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सर ओबी के बारे में बोले। यहाँ क्या होगा? जैसे ही वेक्टर की बात आएगी सर इनिशियल पहले पकड़ें, एकदम इनिशियल है, फाइनल पकड़ें, फाइनल है। इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट करना है, एकदम मेजरमेंट कर दिया। मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव होता, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता। मैग्नीट्यूड है वो मेजरमेंट निश्चित पॉजिटिव होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। सुन लीजिए, अब यहाँ पे ओ भी आपको दिखा दिया मैग्नीट्यूड के रूप में। अब डायरेक्शन दिखाइए, डायरेक्शन क्या होगा? एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में गया हुआ है, यहाँ पर माइनस दे दीजिए। देखिए क्या हुआ सर? नंबर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड देखिए मैंने साफ साफ लिखा है कि ए से बी अगर नापे हो तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपका ए के रूप में है और डायरेक्शन ए से बी है तो डायरेक्शन ए से बी यहाँ दिखा दिया गया है। ये दोनों एक ही है। ए बी मैग्नीट्यूड स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट ए के रूप में दिखा गया और डायरेक्शन ए से बी दिखाया गया है निश्चित रूप से। और यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, टीपीएल है, बोलो पाथ लेंथ केवल दिया हुआ है, चाहे ऐसे 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 सब कुछ संभव है यहाँ, लेकिन यहाँ केवल स्ट्रेट लाइन संभव है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। चलिए सर यहाँ पर मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, ए से भी स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट, यहाँ ओ से भी दे दिया गया है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कभी भी आपका
पॉजिटिव निगेटिव नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मैंने पहले लिख दिया। सर एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में गया हुआ है तो माइनस दीजिए। माइनस क्या है? डायरेक्शन। 10 क्या है? मैग्नीट्यूड। ये दोनों मिलके क्या हुआ? वेक्टर हो गया। जिसके पास मैग्नीट्यूड, जिसके पास डायरेक्शन, वो क्या कहलाता है? सर ये तो आपका कहलाएगा वेक्टर। वेक्टर बन गया साहब। यहाँ क्या है? कहाँ प्लस माइनस है? कहाँ प्लस माइनस है? नहीं साहब, कभी भी नहीं है प्लस माइनस। क्लियर हो गया? अब देखिए मजादार बात, दोनों में अंतर समझिएगा, रटिएगा मत। सर टीपीएल स्केलर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा देख लीजिए पॉजिटिव होता है, नेवर 0, नेवर निगेटिव। बट यहां क्या हुआ है? सर ये तो निगेटिव में चला गया, ये पॉजिटिव में चला गया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ साहब? वेक्टर में प्लस भी संभव है, माइनस भी संभव है, 0 भी संभव है। करके दिखावेंगे 0, चिंता मत कीजिए। ये क्या हुआ? सर लेस देन 0 हो गया सर। ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया सर। जी जी जी, ध्यान से समझिएगा। क्लियर? तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि वेक्टर में पॉजिटिव वेक्टर भी आएगा, निगेटिव वेक्टर भी आएगा, 0 वेक्टर भी आएगा, सारे वेक्टर पॉसिबल है। बट स्केलर में कुछ भी ऐसा होने जा नहीं रहा। क्लियर हो गया? अब ए बी बताइए तो, ए बी आराम से बोलिए तो आप। सर पहले तो अब देखिए यहां से क्या आने जा रहा, स्टेप वाइज चलिएगा। इनिशियल और फाइनल है, इनिशियल और फाइनल है, एक ही बार में मत जाइएगा। पहले ए से ओ बनाइए, बहुत सुंदर सर बना दिया। क्लियर? उसके बाद ओ से बी बनाइए, प्लस। ये क्या प्लस बता रहा है सर? ये प्लस क्या बता रहा? ये प्लस क्या बता रहा? ध्यान से समझिएगा, अभी नई थ्योरी निकलेगी यहां से। ए ओ ओ बी है सर, ये वेक्टर एडिशन है। ये वेक्टर का प्रॉब्लम बना रहे हैं, ये वेक्टर एडिशन है, याद रखिएगा, वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन इसके बाद का चैप्टर है, वेक्टर एडिशन है। सर ये स्केलर एडिशन है सर, याद रखिएगा, यहां लिखता हूं, स्केलर एडिशन है, एडिशन। स्केलर में जब आप दो पाथ को ऐड करेंगे तो कंप्लीटली स्केलर ऐड बोलेंगे। स्केलर ऐड का मतलब अलजेब्रा वाला ऐड। स्केलर का ऐड कंप्लीटली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फॉलो करता है। अलजेब्रा के प्लस माइनस इनटू और डिवाइड को फॉलो करता है। लेकिन अगर दो वेक्टर को ऐड करना है, ये वेक्टर के फॉर्म में पूछा जा रहा, ये वेक्टर के फॉर्म में पूछा जा रहा, तो वेक्टर ये एडिशन कहलाएगा। वेक्टर एडिशन अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करेगा, अलजेब्रा के मैग्नीट्यूड को, अलजेब्रा के सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगा, या वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेगा। इसका नियम अलग है, अलग से सीखना पड़ेगा। उसका नाम क्या है? वेक्टर एडिशन लॉ। क्या बोला मैंने? उसका नाम वेक्टर एडिशन लॉ। ये अलग से पढ़ना है, दिमाग में ये डाल लो। स्केलर एडिशन अलग है, 2 + 2 स्केलर एडिशन पढ़ रहे हो, ये अलजेब्रा को फॉलो करता है। बट दो वेक्टर अगर एडिशन में आ गया तो वो स्केलर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, इसको अलग से सीखना है। दो वेक्टर अगर सब्ट्रैक्शन में चला गया, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन को फॉलो करेगा, स्केलर के सब्ट्रैक्शन को नहीं। 4 - 2 स्केलर सब्ट्रैक्शन है, ये 4 - 2 जैसे सीखे हो वैसे लिख देना। बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है, इसको अलग से सीखना है। पहले बना लीजिए, यहां दोनों को तुलनात्मक कर लीजिएगा। एओ सर पहले मैग्नीट्यूड 10, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होते,
मैग्नीट्यूड बता दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी पिंजड़े में बंद करने के लिए कहा है। इसका मतलब डायरेक्शन को समाप्त कीजिए, मैंने डायरेक्शन नहीं लिखा है। उसके बाद ए और बी का स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट लेना है, डायरेक्शन हटा करके। स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट ए है, अब कोई यूनिट है तो दे देना। देखो यहां यूनिट दिया है मैंने। सर एकदम बना दें पहले मैग्नीट्यूड, कभी भी मैं निगेटिव नहीं लूंगा, यहां पे पॉजिटिव नहीं लूंगा, ऑलवेज नंबर रखना है। रख दिया। ए से ओ कितना नंबर पार किया? 10, 10 रख दिया। अब मैग्नीट्यूड हो गया ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड अब डायरेक्शन हो, तब वेक्टर। अब डायरेक्शन यहां पर ये डायरेक्शन किधर गया? फिंगर देखो किधर गया है। सर निगेटिव एक्स में गया हुआ है, तो यहां निगेटिव एक्स हो गया। यहां क्या हुआ सर? आपने केवल टीपीएल बनाया है, पाथ बनाया है। देख लो यहां ए से ओ पाथ बनाया है, ये बनाने के लिए कहा गया, ये दिया गया। ये क्या है सर? प्लस स्केलर एडिशन है, 2 + 2 वाला हाल है, 10 + 10 है 20। बट यहां क्या है सर? सर ये वेक्टर एडिशन है सर, वेक्टर एडिशन है। इसको घेर दीजिए, ये वेक्टर नंबर 1 है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर नंबर 1। चलिए ओ बी बताइए, दोनों देखते जाइएगा। ओ बी यहां पे देख लीजिए, ओ बी ये भी 10 है यहां, इसको निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। यहां आइए ओ बी, सर पहले नंबर मैग्नीट्यूड, उसमें प्लस माइनस नहीं है। ओ बी कितना नंबर है? 10, मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तब वेक्टर। मैग्नीट्यूड हो गया, किधर गया है डायरेक्शन? एक्स के निगेटिव में, यहां निगेटिव दे दीजिए। ये क्या बन गया? वेक्टर नंबर 2। वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2, दोनों को क्या किया? वेक्टर एडिशन लाओ। कितना आ गया? -20 साहब आ गया मीटर। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? डायरेक्शन। दोनों मिलके क्या हो गया? वेक्टर। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? डायरेक्शन। दोनों मिलके क्या हुआ? वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर। अब कभी भी बोलेगा ओ ए क्या है यहां पे, इस तरह का बोलेगा वेक्टर। सारे वेक्टर हो गए। क्लियर हो गया समझ में? एक क्वेश्चन और बनाने के लिए कहता हूं, देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा सतर्कता। ये क्वेश्चन था, इसको हटा देता हूं। अब आपको बोला, देखिए ध्यान से बोलिएगा, आपसे आंसर आप ही से बोलवाएंगे। सर ओ से ए बोला, ए से बी बोला स्केलर में, तो क्या करेंगे सर? ये तो टीपीएल में कन्वर्ट करेंगे पहले। ओ से ए तो ठीक है, ए से बी बोलिए सर। पहले ए से ओ प्लस कितना होगा? ओ से बी। क्लियर? ओ से ए कितना? पाथ लेंथ ऐसे ऐसे चला है, केवल पाथ को ऐड कर दीजिए सर 10। डायरेक्शन से मुझको कोई मतलब नहीं, साइन से कोई मतलब नहीं। सर ए से ओ से ए के बाद कहां जाना है? ए से बी जाना है, तो ए से ओ फिर 10 सर, ओ से बी फिर 10 सर। कितने हो गए? 30 मीटर। ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है? स्केलर टीपीएल ग्रेटर देन 0। करेक्ट है। उसी चीज को वहां करके दिखाओ, तो देखो वहां करके दिखाता हूं। बताइए क्या निकालना है सर? ओ ए प्लस ए बी कीजिए यहां, ओ ए प्लस ए बी। ध्यान से सर, ओ ए तो ठीक है, एक वेक्टर है। ए बी को आप तोड़ के लिखिए पहले, तब समझ में आएगा। ओ ए ठीक है, डायरेक्ट है। ए से बी को क्या लिखेगा? ए से ओ प्लस ओ से बी। एकदम सही बात। यहां भी वही बात किया है, वहां भी वही बात किया है। अब यहां क्या है? ये सर ये वेक्टर बना रहे हैं, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। ये सर स्केलर है,
ये स्केलर है, स्केलर है, स्केलर है, स्केलर है। यहां वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन है। इस वेक्टर को मैंने यहां पर ब्रेक किया है, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर प्लस तीसरा वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मिटाता हूं, जरा बताइए तो यहां क्या होगा। वेक्टर में क्या दिमाग में रखना है सर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ साथ। बताइए ओ से ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड 10 लिख दिए सर, डायरेक्शन सर पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में प्लस आ गया। आइए यहां ए से ओ सर, पहले मैग्नीट्यूड 10, ए से ओ डायरेक्शन निगेटिव ऑफ एक्स, ये हो गया, ये भी समाप्त, वेक्टर एडिशन हो गया। इसको घेर दीजिए, प्लस यहां आइए। अब क्या है, ओ से बी, पहले मैग्नीट्यूड 10, उसके बाद डायरेक्शन निगेटिव एक्स माइनस आ गया। ध्यान से देखिएगा डिफरेंस दोनों में क्या क्या होते जा रहा है। डिफरेंस रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यहां क्या क्या हो रहा है, एक एक स्टेप का डिस्कशन होगा, एक एक स्टेप का डिस्कशन होगा। इसको मिटाता हूं। यहां क्या हो गया जनाब, सर ये वेक्टर एडिशन लाओ है, अब 3 वेक्टर्स का एडिशन है। क्या आ गया, आराम से +10 -10 0। यहां क्या हो गया, -10 मीटर बचा है। क्या मतलब सर, आंसर ये रिजल्टेंट हुआ वेक्टर का, दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट है ये। रिजल्टेंट, अगर दो वेक्टर आपस में ऐड होते हैं तो वेक्टर ही बनेगा ये। अगर दो स्केलर आपस में ऐड होते हैं तो स्केलर ही बनेगा ये। डिफरेंस यहां वेक्टर कैसे समझा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। आंसर क्या गया रिजल्टेंट का, सर 10 मीटर गया और डायरेक्शन गया निगेटिव एक्स के तरफ। ओवरऑल रिजल्टेंट ये दोनों का 10 मीटर, मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स में गया। कोई दिक्कत, बनाने के लिए कहा, अगर इसका दोनों का रिजल्टेंट तो सर ओरिजिन पकड़ लीजिए, एकदम निगेटिव डायरेक्शन में चले जाइए, -x का, एकदम सही बात। यहां क्या किया सर, जो रिजल्टेंट आया काम खत्म, 10 लिख दीजिए, हो गया आंसर, चले गए आप। कोई नया पॉइंट जो मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है छोड़ दीजिए, पी मान लीजिए। यहां पे मैंने ओपी निकाल दी रिजल्टेंट। कैसे गया, मैग्नीट्यूड कितना 10, डायरेक्शन क्या है -x के डायरेक्शन में। क्लियर हो गया है, क्लियर। अब आप बताओ मेरे को, सर यहां -10 हुआ क्यों, यहां +30 हुआ क्यों, दोनों में क्या अंतर है। एक एक स्टेप को देखो। सर ओ से ए गया है स्केलर, सर ओ से ए गया है ये क्या है वेक्टर। ये दोनों 10-10 ही है सर, 10-10 ही है। क्या मैसेज गया दिमाग में, अगर स्केलर का पाथ वेक्टर का पाथ स्केलर का डायरेक्शन नहीं होता, बट स्केलर के चलने का तरीका, जिसको मैं यहां डायरेक्शन के रूप में बोल रहा हूं, स्केलर के चलने का तरीका पॉजिटिव एक्स के तरफ, वेक्टर के चलने का भी तरीका यहां पे पॉजिटिव एक्स के तरफ है। यानी वेक्टर का जो डायरेक्शन है स्केलर भी उसी डायरेक्शन में चल रहा। तो कभी भी स्केलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग नहीं होगा। फिर से एक बार, अगर देखोगे कि स्केलर के डायरेक्शन अब वेक्टर के डायरेक्शन साथ साथ चल रहे हैं, तो कभी भी स्केलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग नहीं होगा।
ओ से ये भी चल रहा, ओ से ए वेक्टर भी चल रहा, ये भी, ये स्केलर, ये वेक्टर, ये भी पॉजिटिव एक्स की तरफ, ये भी पॉजिटिव एक्स की तरफ। कभी भी ये दोनों का मैग्नीट्यूड आपका अलग अलग नहीं होगा, दोनों सेम होगा, इसीलिए यहां दोनों सेम है। आगे सर AO, AO देखिए AO, AO यहां पर प्लस है बट AO यहां माइनस आ गया। क्या मतलब? सर दोनों तो अलग अलग है, ये प्लस में लिया, ये माइनस में लिया, क्यों सर? सर स्केलर कहता है हम तभी आपके साथ है जब आपका डायरेक्शन मेरा डायरेक्शन साथ साथ चले। आपने तो ओ से ए जाते जाते डायरेक्शन चेंज कर लिया, ओ से ए जाना चाहिए पॉजिटिव एक्स में, तो जाने लगे अब AO, जाने लगे AO। कैसे जा रहे थे? ओ से ए जाना चाहिए इसी डायरेक्शन में, लेकिन डायरेक्शन आपने चेंज कर ली। जब भी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज कर ले तो कभी भी स्केलर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहां ए से ओ, ये भी ए से ओ, यहां कितना -10, यहां कितना 10, दोनों बराबर नहीं है। कारण सर पॉजिटिव एक्स के तरफ जा रहा था वेक्टर, निगेटिव एक्स के तरफ आने लगा वेक्टर, डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर लिया। तो डायरेक्शन देखना, अगर वेक्टर चेंज कर लिया, स्केलर का नहीं, स्केलर को डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। वेक्टर का अगर डायरेक्शन चलते चलते एकाएक चेंज हो गया तो स्केलर का मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा, ये जान लें। आगे और देखो, देख लीजिए नेक्स्ट बार ओ से बी 10 है, यहां ओ से बी -10 है, -10 है, यहां +10, यहां -10। कारण क्या है? कारण यहां यह है कि वेक्टर ने अपनी डायरेक्शन चलते चलते बदल दी। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, बदल दी, तो स्केलर का मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी बराबर नहीं होगा, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्लियर हो गया? अब इस पर एक एग्जाम्पल पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आगे कोई भी बात होगी। अब इस पर एक एग्जाम्पल जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। क्लियर कीजिए। देखो यहां क्या होगा, ओ से ए, बहुत बढ़िया, यहां से यहां 10 लिखा हुआ है, पॉजिटिव एक्स है यहां। बोला स्केलर का मैग्नीट्यूड बताइए ओ से ए प्लस ए से ओ। एकदम शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। ये स्केलर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताओ कितना होगा? सर ओ से ए 10 मीटर है, 10 कर दिया। ए से ओ भी 10 मीटर है, 10 कर दिया। 20 मीटर हो गया ग्रेटर देन 0। यही पहचान है, स्ट्रेट लाइन ही चल रहा, कर्व वगैरह चल नहीं रहा जो हम स्केलर को कुछ बोल सकते हैं। बट आपको बोला वेक्टर का एडिशन कीजिए, ओ से ए प्लस ए से ओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ गया। ओ से ए और ए से ओ, इसको क्या बनाना है? वेक्टर एडिशन। ये क्या है? वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर। चलिए देखिए, ओ ए पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे वेक्टर में, तब डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? प्लस। एक वेक्टर बन गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये क्या है यहाँ? वेक्टर एडिशन। देखिए यही वेक्टर एडिशन सीखना है। बताइए, ए से ओ मैग्नीट्यूड 10, डायरेक्शन ए से ओ। सर निगेटिव एक्स उल्टा चला गया। अब देखिए ये क्या किया, ओ से ए चलते चलते डायरेक्शन वेक्टर ने क्या कर दी? चेंज कर दी। ओ से ए जा रहा था, आ रहा था ए से ओ। जैसे चेंज किया, स्केलर कहा अब मेरे साथ मत चलो,
आपका मैग्नीट्यूड अलग, मेरा मैग्नीट्यूड अलग। यहां कितना हो जाएगा सर? ये 0 आ गया सर। हाँ देखिए दोनों अलग अलग हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? साथ साथ चल रहे हैं तब देखिए, साथ साथ भी करके दिखा देता हूं, साथ साथ करके दिखा देता हूं कैसे बनेगा। एकदम सेम डायरेक्शन में करके दिखाओ, अपने से जनरेट करो। सर ओ से ए 10, फिर ए से बी 10, बताओ ओ से ए प्लस ए से बी स्केलर मैग्नीट्यूड। सर 10 प्लस 10 20 मीटर है तो मीटर, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब वेक्टर का बनाइए एडिशन, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, दो वेक्टर का ऐड करके दिखाइए। सर वेक्टर में पहले मैग्नीट्यूड ओ से ए 10, डायरेक्शन पॉजिटिव x, पॉजिटिव कर दिया, फर्स्ट वेक्टर बन गया। अब सेकंड वेक्टर बनाइए ए से बी, तो ए से बी कितना होगा सर? यहां से यहां तक तो 10 होगा, यहां से तक 10 है, याद रखिएगा 10 लिया हुआ है। डायरेक्शन सर ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन सर प्लस कितना हुआ? 10 कितना हुआ? 20 मीटर। गजब! डायरेक्शन प्लस, यहां ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर पढ़ना है, कोई मजाक नहीं करना है। वेक्टर पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर भागिएगा। पहले बता दिया बैकबोन ऑफ फिजिक्स है ये। आप फिजिक्स को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, वेक्टर के हर चरण पर जाना होगा, हर बात को समझना पड़ेगा क्या उन्होंने बोला है। बताइए यहां क्या हुआ? ये दोनों सेम हो गए मैग्नीट्यूड में। यहां देखिए 20 है, अब वेक्टर का एडिशन क्या है? 0 हो गया। यहां क्या हुआ? क्योंकि वेक्टर ने अपनी दिशा बदल दी। कैसे दिशा बदल दी? ओ से ए जा रहा था, ए से ओ आ गया। बदला या नहीं बदला? एकदम बदला। जैसे बदला, वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर का मैग्नीट्यूड कभी बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा। लेकिन यहां देखिए ओ से ए गया, देखिए पॉजिटिव एक्स में, ए से बी गया पॉजिटिव एक्स में। देख लीजिए ओ से ए से बी एकदम पॉजिटिव एक्स जा रहा। वेक्टर भी कैसे जा रहा? ओ से ए पॉजिटिव एक्स में, ए से बी पॉजिटिव एक्स में। स्केलर भी दोनों में पॉजिटिव एक्स में गया, वेक्टर भी दोनों में पॉजिटिव एक्स में गया। क्या है? स्केलर और वेक्टर ने डायरेक्शन चेंज की? नहीं। जब डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम सेम। क्लियर हुआ? ये दोनों एग्जाम्पल लाजवाब तरीके से ध्यान दीजिएगा। बीवीआई टॉपिक है, बीवीआई कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? स्केलर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्ट्रेट लाइन में आपको आज मैं क्लियर कर दिया। अब आइए सर सर्कुलर में। क्यों सर? रास्ते में आपने बताया है स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, एक गोलंबर गोल गोल घूमने वाला होता है, दोनों में पढ़ना है सर। क्लियर? जब भी वेक्टर पढ़े सर्कुलर जरूर पढ़ें, क्योंकि बोर्ड और जेई जब भी क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा सर्कुलर का पूछता है, स्ट्रेट का नहीं पूछता है, सर्कुलर का पूछता है। सर्कुलर एकदम दिमाग पर रखे हमेशा। आगे देखिए सर। अब देखें स्केलर में सर्कुलर पाथ का टीपीएल टोटल पाथ लेंथ कैसे निकाला जाता है, यह सर वीडियो नंबर 1 में बता दिया है। वेक्टर बताइए, वेक्टर का ये वेक्टर ओए ओबी, ठीक है, AB AC AD AA कैसे निकाला जाएगा? वेक्टर के फॉर्म में। वहां पहले रिकॉल कराता हूं, कंपेयर करें। AB सर, AB टीपीएल सर, जैसे जैसे पदचरण चला है, पैर चला है, वैसे वैसे, जैसे जैसे चक्का चला है वैसे वैसे। सेंस क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, ये गोलंबर है, फिर स्ट्रेट लाइन है,
ये चक्का है, चलते चलते चक्का यहाँ आएगा। यही तो चक्का के बारे में बोला जा रहा है कि चक्का चल रहा है सर्कुलर पाथ पर, चक्का चल रहा है सर्कुलर पाथ पर। चलिए आगे बढ़ाइए सर। ए बी कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले ए निकाल लीजिए। टोटल अगर घूमेगा एक कंप्लीट पाथ ए से ए, तो सर इसको पेरीमीटर कहते हैं। आपने बताया था कि 2 पाई आर होता है निश्चित। 2 पाई आ गया, आर आपका 2 मीटर दिया हुआ है। चलिए यहाँ कितना हो गया? 4 पाई मीटर हो गया। सर ये टीपीएल है, टोटल पाथ लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का। ग्रेटर देन 0 होता है, हो गया। बताइए ये भी कितना होगा? सर ये पेरीमीटर का 1/4 है, तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, खत्म। पेरीमीटर रख दीजिए, निकल जाएगा। 4 से डिवाइड कीजिएगा, पाई मीटर हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 हो गया। बताइए सर एसी क्या होगा? एसी पहले टीपीएल बनाइए, ए बी आपका निकल चुका। एसी टीपीएल बनाइए, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी, जैसे जैसे पाथ चला है, पाथ सबका जोड़, जैसे जैसे पैर चला है सबका जोड़ ऐड कर दिया। ए बी क्या है सर? P/4 है। बी सी भी क्या है? 1/4 है। ये भी P/4, ये भी P/4, ये भी P/4, ये भी P/4 हो गया। तो ए बी P/4, बी सी P/4, P/4 प्लस P/4 सेमी सरकम्फरेंस हो जाएगा, P/2 हो जाएगा। P कितना है? 4 पाई। बाय 2 करोगे कितना हो जाएगा सर? 2 पाई हो जाएगा। क्या ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा? निश्चित होगा। आइए एडी में, अब एडी यहाँ निकाल देता हूँ। एडी पहले टीपीएल बनाइए, जैसे जैसे पैर चला है सब के क्या करे, पाथ का लेंथ को जोड़ दीजिए। ए से बी निश्चित, प्लस बी से सी, प्लस सी से डी। जी सर, यहाँ क्या P/4 प्लस P/4 प्लस P/4 कितना हो गया? 3P/4 हो गया सर। P को रख दिया जाए, कितना? 3/4। P कितना? 4 पाई। कितना हो गया सर? 3 पाई हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? P/4 हुआ कितना था? पाई। ये पाई, ये पाई, ये पाई, तीनों मिलके कितना हो जाएगा? 4 पाई हो गया। क्लियर? ए मैं बता चुका हूँ। ये हो गया कॉन्सेप्ट किसका? स्केलर का, जो पिछले वीडियो में दिया। चूंकि तुलना करना था तो हमको यहाँ पर रिकॉल कराना जरूरी था। अब यहाँ आ जाए, थोड़ा बना लें। बड़ा बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। क्या बनाना है पहले दिमाग में डाला सर? वेक्टर बनाना है। 2 मीटर दिया हुआ है, याद रखें रेडियस। क्या बनाना है पहले? ओ से ए। ये क्या गया जनाब? एक्स। एक्स का क्या है? पॉजिटिव। अभी तुरंत बताया था। ओ ए बराबर, वेक्टर में बताएं क्या क्या होता है सर? पहले मैग्नीट्यूड कितना है? ओ ए, ये तो रेडियस है सर। रेडियस तो 2 मीटर है, 2 दे दिया, हो गया। अब डायरेक्शन सर, डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स, तो पॉजिटिव डाल दीजिए, ये डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, डायरेक्शन आपका प्लस या माइनस, ये हो गया। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर। कल खत्म हो गया। मीटर देना है, यूनिट देना है, यूनिट दे दीजिए, हो गया। अब आइए सर ओ बी, ये ओ बी है यहाँ, ये भी ठीक है, ओ बी लिखा जाए। मैग्नीट्यूड इनिशियल और फाइनल। स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट इसे बता चुका हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट यहाँ कितना हुआ? फिर 2 होगा सर। पॉजिटिव वाई है सर, पॉजिटिव ही लिखेंगे जी। वाई की तरफ गया है पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो गया, मीटर है। पहली बार आपको वाई डायरेक्शन मिला है, बट घबराना नहीं है, सिद्धांत कभी चेंज नहीं होता साइंस का। क्लियर सर? अब सर ए बी बनाइए, ध्यान रखिएगा। ए बी पाथ लेंथ ये बना था, जैसे जैसे पैर चला, जैसे जैसे व्हील चला, सब के पाथ का ऐड यहाँ तक किया। बट ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होने वाला। ए बी निकालना है, क्या है? ये वेक्टर बनाना है। वेक्टर याद रखिएगा, वेक्टर बनाना है। क्या बोला था वेक्टर बनाने में? रिकॉल करिए सर। सबसे पहले इनिशियल और फाइनल,
इनिशियल और फाइनल लिया, ध्यान दीजिएगा, फाइनल कर दिया था, देखिए बना रहा हूं फिर से, इनिशियल लिया, फाइनल लिया, उसके बाद क्या किया था सर, ए से बी का स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट, ए से बी का स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट, गौर कीजिएगा, यहां ये पाथ लेंथ टीपीएल ये बन गया, ये स्केलर और वेक्टर का अंतर, ये वीडियो हमेशा ध्यान में रखें, 1 नंबर का वीडियो ना साबित होगा, 1 नंबर का, स्केलर की पहचान, वेक्टर की पहचान मैग्नीट्यूड में कैसे, ये पहचान साफ साफ आपको दिखाई दे रहा, किसमें, सर्कुलर पाथ में, ये स्केलर का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल और फाइनल। बहुत सुंदर सर, हो गया साहब। अब क्या करें, ये कैसे निकलेगा सर, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकलेगा सर, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, मैग्नीट्यूड बनाइए। अब इसको कुछ भी नहीं करना है गुरुदेव, देखिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस कितना है 2 का होल स्क्वायर कीजिए, माइनस प्लस नहीं, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी मत कीजिएगा नेगेटिव वगैरह। सर ये हो गया 2, यहाँ भी 2 किया जाए एकदम सर, कितना आया 4 + 4 कितना आया, √8 मीटर आ गया सर, 2√2 आ गया सर मीटर। देख लीजिए यहाँ एकदम आराम समझिएगा, 2 × √2 कितना होता है 1.414, एक नया मैसेज निकलने जा रहा, यहाँ कितना हुआ सर 8, 2, यहाँ भी ये आ गया 1 2 3, 2.8 मीटर आपका आ गया मैसेज। सर ये ए बी का मैग्नीट्यूड स्केलर में भी गया, ये ए बी का मैग्नीट्यूड स्केलर में पाई मीटर है आपका, पाई कितना है सर 3.14 मीटर, ग्रेटर देन 0। देख सकते हैं स्केलर का मैग्नीट्यूड ए बी आर्क के रूप में है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स है, स्केलर का मैग्नीट्यूड अगर रास्ता चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया वेक्टर का, तो स्केलर का मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है। यहाँ 3.14 है, यहाँ 2.828 है, याद करोगे क्या बोला, अगर वेक्टर ने अपनी दिशा बदल दी ना, स्केलर का मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। क्लियर, बराबर बता दिया है कब होगा, बड़ा भी बता दिया, क्लियर। 0 मत बोलिएगा, स्केलर 0 होने वाला नहीं है, वेक्टर 0 हो जाएगा, वेक्टर निगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता, 0 भी हो सकता। बहुत सुंदर, हो गया सर। सर इसका डायरेक्शन नहीं बताया सर, डायरेक्शन तो सर ये देख लीजिए, हाइपोटेन्यूज का डायरेक्शन तो आगे बताएंगे, अभी 2 3 4 वीडियो के बाद इसका डायरेक्शन भागेगा। इसका डायरेक्शन तो पॉजिटिव होता है, इसका डायरेक्शन तो पॉजिटिव होता है, ये तिरछी भागेगा, इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वेट किया जाए ना, सब कुछ बताएंगे एक एक करके। अभी केवल इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन नहीं निकलेगा, ये x के डायरेक्शन का निकलेगा, x के नेगेटिव का निकलेगा, y के पॉजिटिव का निकलेगा, y के नेगेटिव का निकलेगा, लेकिन कभी भी x और y के बीच में अगर गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, डायरेक्शन अभी नहीं, धीरे धीरे वेट करो, निकला है, साइंस ने इसका भी डायरेक्शन बताया है, बताएंगे। आगे आओ, आगे बोलो क्या होगा सर, AC बताया जाए, AC पहले स्केलर देख लो, उसके बाद आगे बात करना। सर AC ये पाथ लेंथ निकाला है मैंने, AC यहाँ निकाला है 2 पाई है, यहाँ AC बताइए, A से C सर, यहाँ C है, C ये A से C है, हाँ यहाँ x एक्सिस में अब मजा आएगा। क्या बोला था A से C में, वेक्टर बनाना है, वेक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए सर, इनिशियल और फाइनल एकदम है, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट चाहिए, एकदम दे दिया, एकदम स्ट्रेट लाइन है बना हुआ। यहाँ कितना हुआ 2 + 2, ये भी 2 होगा, 2 + 2 कितना हो गया 4 मीटर। ये मैग्नीट्यूड है साहब, डायरेक्शन
डायरेक्शन बताओ क्या हो। सर निगेटिव एक्स में जा रहा, ए से सी है, निगेटिव दे दीजिएगा। अगर यही सी से ए आया तो सर 2 + 2 4 मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सर पॉजिटिव एक्स में, ये हो गया। ये सर वेक्टर बन गया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लिखना, माइनस में माइनस आ गया, प्लस आ गया वेक्टर में, तो ये डायरेक्शन कहलाता है, डायरेक्शन कहलाता है। प्लस और माइनस अगर वेक्टर का प्रॉब्लम है तो ये डायरेक्शन होता है। नोट कर लो, नोट कर लो। सर क्या कभी भी स्केलर का मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं आता क्या, प्लस में नहीं आता क्या? नोट करो, अगर स्केलर माइनस और प्लस में बन के आया ना तो इसका सेंस डायरेक्शन से नहीं होगा, इसका सेंस अलग होगा, इसका सेंस अलग होगा, इसका सेंस अलग होगा। जैसे बोलेगा निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ? वर्डन एक स्केलर क्वांटिटी है, निगेटिव वर्क डन का क्या मतलब हुआ? डायरेक्शन नहीं बोल दोगे यार, बताएंगे आगे। पॉजिटिव वर्क डन का क्या मतलब हुआ? इसको डायरेक्शन नहीं बोल दोगे क्योंकि स्केलर का प्रॉब्लम है, सेंस अलग लेके आया है, बताएंगे। अगर टेम्परेचर बोल दिया, टेम्परेचर क्या है सर? स्केलर है। पॉजिटिव टेम्परेचर कह दिया, निगेटिव टेम्परेचर दे दिया, -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया, तो तुरंत बोल दोगे क्या? अरे सर जी गजब कर दिया, इस बार निगेटिव में चला गया, आइस वगैरह बनने में चला गया, वो आइस के पॉइंट पर चला जाएगा, निगेटिव में चला गया। अरे बाप, +273 चला गया, टेम्परेचर काफी हाई चला गया, सर गर्मी में चला गया, बॉइलिंग में चला जाएगा। तो ये सब सेंस लेके आएगा, डायरेक्शन लेके नहीं आएगा, सेंस लेके आएगा, बताएंगे, घबराओगे नहीं। अभी केवल स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड याद रखो। अगर स्केलर में प्लस और माइनस आ गया तो ये सेंस लेके आएगा, डायरेक्शन लेके नहीं आएगा, नोट पॉइंट करना। क्लियर? आगे आ जाओ। सर एडी बनाइए, डी यहां है, देखिए कैसे बना, एकदम वैसे बनाना। सर एडी, इनिशियल ए, फाइनल डी, इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट। ये भी तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये पार्ट आ गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, 2² + 2² आ जाएगा। ये भी तो इसी श्रेणी में आ गया। सर ए ध्यान रखिएगा, अब मजादार बात, ए देख लीजिए, ए से ए आया, पेरीमीटर बन गया, पेरीमीटर बन गया, कहीं ना कहीं लिखा है ए से ए, मिटा दिया क्या? ए से ए है, पेरीमीटर है आपका, बन गया है, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। अब बताइए आराम से, ए से ए है यहां, इनिशियल देखिए, ये मैं देखिए ये कपड़ा है ना, इनिशियल बना रहा हूं, ये इनिशियल है, ये पॉइंट इनिशियल है, ये देखना, ये पॉइंट ये जो पकड़ा हुआ है इनिशियल है। देखो फाइनल भी वहीं जाकर टच कर, देखो स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट है ये, तो ए से अगर स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बी है यहाँ, तो ये तो नापा जा सकता है ए से बी स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट, बट इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट पर है, इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट पर, तो ये नीचे वाला फाइनल है, जाके इनिशियल में मिल रहा है, तो सब जाकर के यहीं जाके मिल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0। गजब से नोट करो, इनिशियल और फाइनल अगर एक पॉइंट जाके मिल गया, एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर गया, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रमाण देंगे हम कि ये 0 हो गया साहब। कैसे 0 हुआ सोच के रखोगे कि वेक्टर में इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट अगर आपको दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर गया तो उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा। हाउ? एक प्रॉब्लम और देख के जा रहा हूं। इनिशियल को वेक्टर ने क्या कहा? ये तो जनरल भाषा है। इनिशियल को वेक्टर ने क्या कहा? इनिशियल पॉइंट को वेक्टर ने क्या कहा? फाइनल पॉइंट को वेक्टर ने क्या कहा? सोच के रखोगे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। थैंक यू।